अगर आप किसी चैप्टर को बार बार पढ़ रहे हैं फिर भी वह याद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसे रट्टा मार रहे हैं। यदि आपने किसी चैप्टर को 2 बार पढ़ लिया और फिर भी आपको याद नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने उसे केवल रटने के लिए पढ़ा है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं और सवालों के जवाब आपके दिमाग में नहीं आते जिनका आपने अभ्यास किया था, तो यह भी यही साबित करता है कि आपने सिर्फ रटने का तरीका अपनाया था। क्या आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे जब पढ़ाई करते हैं तो केवल रटते हैं और रटने का परिणाम यह होता है कि वह जानकारी बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाती है। अगर रटने में समय लगाया तो वही समय अगर सही तरीके से पढ़ाई में लगाया जाए तो वह ज्ञान हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। रटने में समय और ऊर्जा दोनों का नुकसान होता है, इसलिए अब आपको रटने की आदत को पूरी तरह से छोड़ देना है। आपको एक सही तरीका अपनाना है जिससे आपका समय भी बच सके और पढ़ी हुई जानकारी हमेशा के लिए याद रहे। जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको कोई सवाल मुश्किल नहीं लगेगा और आप उसे सही ढंग से लिख पाएंगे। साथ ही आपके मार्क्स भी शानदार आएंगे। पढ़ाई का सही तरीका। 1. खुला दिमाग रखकर पढ़ाई करें। कल्पना करें कि आपके पास एक तेज चाकू है और आपको एक मजबूत पत्थर को काटना है। क्या आप इसे काट पाएंगे? नहीं, क्योंकि पत्थर में चाकू घुस नहीं सकता। ठीक वैसे ही अगर आपके दिमाग में किसी चीज को समझने के लिए खुलापन नहीं है तो ज्ञान उसमें नहीं घुस सकता। इसलिए पढ़ाई करते समय अपने दिमाग को खोलें, गहरी सांस लें और अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करें कि अब केवल पढ़ाई करना है। 2. अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं: आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इनका सही इस्तेमाल पढ़ाई में करें। जब हम अपने 5 इंद्रियों को पढ़ाई में जोड़ते हैं तो वह ज्ञान आसानी से हमारे दिमाग में समा जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने एक विद्यार्थी को बताया, हर इंद्रिय को एक साथ काम में लगाकर आप खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में केंद्रित कर सकते हैं। ट्विन सरल शब्दों का प्रयोग करें। कभी भी किसी कठिन चैप्टर या शब्दों को पढ़ते हुए घबराएं नहीं। उसे छोटे हिस्सों में तोड़ लें और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें। यह तरीका आपको जल्दी याद करने में मदद करेगा। 4. प्रैक्टिस से सुधारें। पढ़ाई में सुधार और सफलता केवल प्रैक्टिस से ही आती है, रटने से नहीं। अगर बार बार की प्रैक्टिस में कोई सुधार नहीं दिखता तो इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। इसलिए हर बार गलती सुधारने की कोशिश करें और फिर सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। 5. जिज्ञासु बने, न्याय करने वाले नहीं। पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जिज्ञासु बने। एक जिज्ञासु व्यक्ति हर चीज को समझने की कोशिश करता है, न कि केवल गलतियों को ढूंढता है। जब आप हर जानकारी को गहरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो वह जानकारी आपके दिमाग में बहुत गहरे तक बैठ जाएगी और आपको उसे याद रखने के लिए रटना नहीं पड़ेगा। यह वीडियो आपके पढ़ाई के तरीके को पूरी तरह से बदलने के लिए है। अगर आप इन सभी तरीकों को अपनाते हैं तो पढ़ाई करना और उसे याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब से रटने की आदत को छोड़ें और सीखने के सही तरीकों को अपनाएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि यह ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंचे।